चलो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आशा उम्मीद करती जहाँ कहीं होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ बीना शौर्याल बंधु पे। तो आजकल हमारे गांव में बिड़ा शोरी मंडुआ की गुड़ाई हो रही है और इसी खेतों, इसी खूबसूरत पहाड़ों से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मौसम की बात करेंगे तो आज अच्छी सी धूप खिली हुई है। कहीं कहीं पर भी बादल भी छाए हुए हैं और कल से धूप है, कल से बारिश भी नहीं हुई है। नहीं तो इस बारिश ने पूरे तबाह मचा दिया। लेकिन आज आसमान बिल्कुल साफ है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, कहीं पर है बादल। और हम कर रहे हैं गुड़ाई। यहाँ से ओ पन्नी से उसके पीछे से यहाँ तक कर दी, थोड़ा बाकी है। तो हमारे हाथ के न आजकल नाखून भी ख़त्म हो चुके हैं इस मिट्टी में घिस घिस करके, क्योंकि फागुन के महीने हम लोगों ने कुदाल हाथ पर ली थी और जुलाई भी समाप्त होने वाला है। आज 12-13 हो गई। अभी तो हम गुड़ाई कर रहे हैं, मिट्टी में है। तो हमारे उत्तराखंड की महिला बहुत हिम्मत वाली हैं, वह लगी हैं अपने खेतों में, बहुत मेहनत करती हैं। पूरी महिला तो नहीं, जो गांव में है वो उत्तराखंड की महिलाएं पहाड़ से लेकर और मैदानी क्षेत्र तक लोग आजकल जिसकी नौकरी है वो तो बाहर बसे हुए हैं, पर लेकिन जो घर में है वो पूरे लगे हुए हैं। हमारे गांव में तो एक भी खेत भी बाहर नहीं है। जो बाहर भी हैं तो गांव वालों ने उनके खेत भी कर रखी है। और आज हमारा गुड़ाई समाप्त होगी। आज हम अपने कुदाल को धो के अंदर रख देंगे। और अब तो मन भी नहीं कर रहा। उस समय से मतलब मार्च से शुरू हो गया था और जुलाई लग गई, अब तक लगे हैं। अब तो ऐसा हो गए हाथ के बुरे हाल। चाहे हम घर जाते हाथ धोते न, इतना जैसे ऐसा लगता है कि जैसे जल गए होंगे, ऐसा जलन पड़ती है इन नाखूनों इन आगे से। तो धूप भी लगी है तो मंडुआ की गुड़ाई, बारिश भी लगी है तो पन्नी ला रखी वो पेड़ में रखी है, व्यवस्था जारी है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, फिर मिलेंगे आगे। और पहले इसकी गुड़ाई करेंगे वो उधर तक लगी। इस प्रकार से मंडुआ को निकाल रहे हैं। जो हम पीछे रखे ना उसको उस साइड पर लगाएंगे, उसके पीछे नहीं है। आधा खेत पर यहाँ पे तो थोड़ा है खाई। और टाइम हो रहा 10 बजने वाली है। अब धूप भी हो रही, पर क्या करना, गुड़ाई भी करनी है। ऐसा हो रहा है कि आज धूप पे पहले अब सुंदर सी खिली हुई घर पे बच्चों के कपड़े हैं, किसी ने सुसु कर रखी है, किसी ने पानी गिरा रखा है। अब गुड़ाई भी जरूरी है। तो यहाँ पे ना लंगूरों की लाइन भी लगी है, वो बड़े वाले पेड़ में चढ़ रखे हैं। वो सबसे पहले इस लंगूरों को भगाओ। बाहर वालों ने थोड़ी नहीं आना भगाने के लिए। क्या कहूँ हे गुरु जी अपनी में व्यथा, मुझको तो औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से होई न दिसता मुझे, अब जमाना वानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बूढ़ा पाका आने लगा। क्या कहूँ हे गुरु जी मैं अपनी व्यथा, यदि हो जाता घर पर मेरा एक पुत्र, तो उजड़ नहीं ता मेरा आबादी घर। क्या कहूँ हे गुरु जी अपनी में व्यथा, मुझको तो औलाद का गम सताता रहा।
मेरी ये 2 लाइन उस मनोज भाई की माँ के लिए है। जब तक एक माँ का पुत्र नहीं होता है तब तक वो कितनी मुश्किलों से गुजरती रहती है। अपने सहेलियों के साथ खाते भी हैं, पीते भी हैं, जंगल जाते हैं, घर आते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं, खेल कूद जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन एक गम तो मन ही मन सताता रहता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है। तो जब एक लड़की की शादी होती है, सालों तक बच्चे नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें लेकर मन में रटना रहती है कि मेरा भी एक पुत्र हो जाता। तो जब उसके लड़के हुए तो हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की शौक होती है। अभी तो वो 22 साल का था। उसने अपने जवानी में क्या देखा होगा, क्या खाया होगा, क्या लगाया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके बगल पड़ोसी जहाँ उसके मर्डर हुआ उन्होंने देखा ही होगा। तो उस पे अकल नहीं थी, उसकी अकल की कमी थी। वो अगर लड़ भी गया था तो उसके मालिक ने उसको मारना नहीं था, मार भी दिया था। 1 थप्पड़ मारता, 2 थप्पड़ मारता, धमकाता, चमकाता, डराता, बोलता कि कल भी मैं अगर तेरे को यहाँ देखूंगा तो हम तुझे मार डालेंगे। तो उसको मार के उन्होंने क्या मिला, उनको क्या पाया उन लोगों ने। जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के देवताओं के द्वार खुला है, हरिद्वार से ऊपर, जहाँ पर खुद नरसिंह भगवान अवतरित हैं, जहाँ पर वो खच्चरों के ढुलान यात्रियों को घाघरा में पहुंचा रहा था, जहाँ पे देवता अवतरित है, जहाँ पे श्री बद्री विशाल की कपाट शुरू होते हैं। कपाट मतलब जहाँ पे उसका प्रथम पड़ाव पड़ता है, ये हनुमान चट्टी से ऊपर। जब इंसान हम यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो हनुमान चट्टी में पहुँचते हैं, उन पैचियों पे, उन बैंडों पे, तब सोचते हैं यार थोड़ा ही होगा, अब तो हम बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं। तो यहीं देवभूमि में ऐसा कत्ल हो रहा है, तो हमको तो शर्म आ रही है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के हैं या हम बद्री विशाल के चरणों में से हैं। तो हरिद्वार से नीचे जितने भी कत्ल होंगे, जितने भी मर्डर होंगे या कई प्रकार के होते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, तो उन चीज़ों का हम क्या अफ़सोस करेंगे जब हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे देवभूमि में ऐसा हो रहा है। कल के दिन हमारे भी बच्चे हैं, थोड़ा बड़े होंगे तो वो भी जाएंगे, उनकी भी कोई इच्छा होगी। हर कोई नौकरी वाला नहीं रहता है, वो जो नौकरी वाला भी रहता है वो भी पैसों के लिए बाहर रहता है। हर कोई पैसों के पीछे जाता है, हर कोई पैसों के पीछे भागते हैं। तो इंसान के पास पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा से वो कितने मंजिलें भी बना सकता है, कितने ज़मीन भी खरीद सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो भीख मांग मांग के खाता है। तो साथ में किसी ने नहीं ले जाना है, सब किसी का यहीं छूटता है। तो मुझे सरकार से वो यही उम्मीद है, यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदा किसी का मर्डर जिस प्रकार से भी करता है, उसको उसके साथ तो वैसे ही करना चाहिए। तो मर्डर कर रहा है, जेल में जा रहा है, हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है, तो वो क्या हो रहा है, 2 दिन रहे, 4 दिन रह रहा, फिर जमानत पे वो बाहर आ रहा है। वो भी बोल रहे थे क्या हो रहा, खाने के लिए मिला, पीने के लिए मिला, सोने के मिले, घूमने के लिए मिला, क्या है वहाँ। जंगली जानवर तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो इंसानी है, सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। तो वो नहीं डर रहा है। पर आजकल लोगों के पास पैसे हैं तो वो पैसों के ज़माना से छूट रहा है। तो मुझे सरकार से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जैसा करता है वैसा करो। कल के दिन हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो वो भी घर से कदम निकालने के लिए वो भी डरेंगे कि यार बाहर ऐसा हो रहा है। तो कभी किसी पर विश्वास मत करना, कभी किसी पे विश्वास मत रखना। आजकल वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गाड़ियों में भी एक कुरकुरे के लालच में भी उनको बेहोश कर रहे हैं, सारे चीज़ लूट कर उसको नंगा छोड़ के चले जा रहे हैं। आजकल तो ज़माना बेढंग है, कलयुग का चरण है। कोई किसी को दर्द नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इंसानियत की कोई चीज़ ही नहीं है। तो
प्यारे भाई बहनों, अगर मेरी ये बात आपको सच्ची लगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी वीडियो, यहीं पर तक मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। बद्री विशाल बोलने में भी शर्म आ रही है। बद्री विशाल के चरणों में ऐसे ही कत्ल हो रहे हैं, ऐसे देवताओं के चरणों में गया था वो, तो उसके आत्मा को शांति देना, उसके पीड़ित परिवार को थोड़ा साहस देना। तब तक लेकिन जय बद्री विशाल। दोस्तों शाम की 4 बजे आ रखी मैं अपने बगीचे में, और पहले तो मैंने यहाँ पर मुंगरी बो रखी थी, अच्छी हो रखी थी गाय, पर चोर बंदर का पता ही नहीं चला, उसने चोरी चोरी करके सारे खा दी। एक ऐसे हाल होते तोड़ के मैंने घास के लिए काट दिए। यहाँ पर कभी मैंने जनवरी में थोड़ा आलू लगाए हुए थे, तो उसकी खुदाई करने से मैं बारिश ज़्यादा हो रही, तो जो भी होगा इतने से वो सड़ जाएंगे, एक भुजी तो होगी। तो ऐसे छोटे से अंठी नहीं होती थी जैसे पहले, ऐसे हो रखी है। एक तो इतना बड़ा है। ये सारी मूंगरी उसी में खा दी थी यार ना। अभी भी इतना बो रखी दोबारा, तो उसको भी पता नहीं आएगा तो खा जाएगा सारा।